बच्चों वीडियो से टेलीमंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ चुके हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड पर आधारित ये 3 एग्जाम्पल्स आप कर चुके हैं। नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा। फिर कुछ फैक्ट्स थी वो पढ़े थे। पुराने ज़माने में कैसे टाइम मेजरमेंट होता था। तो एक तो होता था सनडायल। सनडायल आज भी मोमेंट्स में मिल जाता है, मॉन्यूमेंट्स में, जो मध्यकालीन और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें मिल जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ी थी पेंडुलम क्लॉक एंड सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक इस टाइप की होती है जिसमें ये रेत होता है, रेत फिसलता रहता है और ये 1 घंटा मेजर करता है, तो इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। कैंडल क्लॉक भी इसी प्रकार से होती है और वाटर क्लॉक भी होती थी। पेंडुलम क्लॉक होती है। पेंडुलम क्लॉक में कितना टाइम लगता है एक पेंडुलम के पीरियड में, उसके आधार पर ये घड़ी की सुइयाँ अपने आप चेंज होती रहती हैं और हमें समय बताया जाता है। आज के ज़माने में क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वाइब्रेटरी होता है, उसके आधार पर हम मेज़र करते हैं कि कितना टाइम हुआ है। अब आगे तो अब हम पढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है एक्स और वाई, दो चीज़ें होती हैं। जैसे इस टाइप का होता है ग्राफ पेपर आता है आपका, इधर वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वो होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, यानी फ्री होता है, और इस पर आधारित ये चीज़ होती है, मतलब ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस हुई, तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं और इससे हम वेलोसिटी या स्पीड मेज़र करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। ये बताता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी टाइम में कितनी ट्रेवल हुई। इट हैज़ 2 एक्सिस, एक परपेंडिकुलर, यानी ये जो ऊपर जा रहा है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप का नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बोलते हैं। द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये यहाँ पर डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसका नाम लिख दिया डिस्टेंस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों क्रॉस करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, इसका नाम है ओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट शोइंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति है, तो इसका मतलब ये आपने टाइम लिया, मान लीजिए 4 सेकंड में 5 मीटर चलता है, फिर अगले 4 सेकंड में फिर 10, फिर अगले 5 मीटर चलेगा, फिर 4 सेकंड और हुई तो 12 हो गई, ये 15 हो जाएगा। तो ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाइए, 4 सेकंड का हुई, मान लीजिए कि ये 5-5 सेकंड्स के इंटरवल है और ये 5-5 मीटर के, तो पहले आप यहाँ जाइए, इस पर 4 सेकंड और इस पर जाइए 5 मीटर, यहाँ पर एक गोला लगा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे 8 सेकंड और 10 मीटर यहाँ होगा, यहाँ गोला लगा दीजिए और फिर वो जो सारे गोले हैं उनको मिला दिया जाएगा, तो ये हो गया आपका ग्राफ। टू मेक ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द गिवन डेटा ऑन ए suitable axis of the graph, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मेंशन द यूनिट्स। यूनिट्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, जैसे सेकंड, 1 सेंटीमीटर आपने एक्स एक्सिस पर ले लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेकंड, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। सम पॉइंट्स टू बी kept in mind while choosing the most suitable scale. So choose a scale so as to utilize maximum part of the graph. ग्राफ का मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज हो जाए, दिखने में भरा भरा लगे, ऐसे आपको यूज़ करनी है स्केल्स। कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट का कितना डिफरेंस है वो भी आपको याद रखना है, उसके आधार पर ही टाइम का सिलेक्शन करना है। कीप इन माइंड द इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ ईच क्वांटिटी। हर क्वांटिटी की मध्यवर्ती वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो भी रखनी है, जिससे कि जो आपने स्केल चूज़ किया वो आपके लिए सुविधाजनक हो। कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक। मार्क द वैल्यूज़ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल चूजन। जो भी आपने टाइम और डिस्टेंस का आपने चूज़ किया उस पर मार्क कीजिए और सभी जो पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दीजिए।
you will observe that the distance time graph of a body moving in uniform motion is always a straight line as shown in the figure. तो आप देखिए पिछले जो भाग था उसमें दिया गया था ये देखिए 4, 8, 12, 16, 20 ये 0। तो हमने क्या था यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से 4 के करस्पॉन्डिंग कितनी दूरी तय कर रहा था 5 मीटर। तो ये इसको हम बोलेंगे 4,5। ये एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 4,5। मतलब एक्स एक्सिस कितना है 4 और ये यूनिट है एक्स एक्सिस की 4 सेकंड। वाई एक्सिस कितना है 5 की यूनिट क्या है ये मीटर गिवन है तो मीटर है। तो 4,5। इसी तरह से 8 के ऊपर हम देखेंगे 8 पर क्या था डिस्टेंस 10 तो हम यहाँ पर एक टिक लगाएंगे। 12 पर डिस्टेंस क्या था 15 तो यहाँ पर लगाएंगे 12-15 हो गया ये पॉइंट। और इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए। ये पॉइंट्स के नाम हो जाते हैं, पहला एक्स पॉइंट को डिनोट करता है जो यहाँ से आया, दूसरा वाई को डिनोट करता है जो यहाँ से आया। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आई है जो कि यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। ठीक है, अब आगे स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए पॉइंट से P ऑन द लाइन एक्स और वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर्स मीट ऑन द एक्सिस गिव द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस इन टाइम। बाय यूजिंग दिस द स्पीड ऑफ द कार गिवन इन दिस एग्जाम्पल विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको अगर स्पीड मेज़र करनी है तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, जैसे ये पॉइंट लिया, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पर। तो ये क्या था डिस्टेंस, तो 15 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना लिया गया इसमें 12 सेकेंड। तो 15/12 इसका क्या आ गया स्पीड आ गई है मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट लेना पड़ेगा, आप इस पॉइंट को लेकर देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 16। सो 20/16 जब फाइंड आउट करेंगे तब भी आपका 1.25 आएगा। यू कैन टेक एनीवेयर, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। Let us suppose a car is in non-uniform motion. It covers a distance of 5 मीटर in first 2 seconds. पहले 2 सेकेंड्स में 5 मीटर, 4 मीटर अगली 2 सेकेंड में, अगली 2 सेकेंड्स में 7 मीटर, 2 मीटर अगली 2 सेकेंड में। तो यहाँ इसका ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं आएगा। तो अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ये देखिए इट विल गो लाइक दिस। यहाँ पे एक बार 5 आ गया, फिर 4 आ गया थोड़ा नीचे, फिर 7 आ गया थोड़ा और ऊपर, फिर 2 आ गया ज़्यादा नीचे। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट शोज you will find that straight line is not obtained. It shows that the body moving with non-uniform speed. इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो टाइम कुछ भी हो, डिस्टेंस क्या रहेगी सेम रहेगी। तो वो आपको यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ। ये टाइम टू आंसर हैं जो आपको खुद करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं, इसको 2 बार पढ़ना है। देन आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स। आप खुद एक बार क्वेश्चन आंसर्स पढ़कर करने की कोशिश करें। थैंक यू।